अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत बड़ा मसला, इंपॉर्टेंट मसला, एक वाहिद खेल पाकिस्तान में बच गई थी जिस पर सियासत ने कोई अपने साए उस तरह से जमाए नहीं थे। लेकिन हमेशा से हम देखते हैं कि चेयरमैन पीसीबी का मामला सियासी ही रहा है। एशिया कप सर पे आ चुका है, वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है। इधर ज़का अशरफ और नजम सेठी साहब, इनकी जंग चल रही है। नजम सेठी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया, रात में ये ट्वीट आया और रात में उन्होंने खुद को स्टेप डाउन कर लिया। बीच में मौजूद हैं वजीर आजम और आईपीसी मिनिस्ट्री। मामला है क्या, आखिर ये चल क्यों रहा है? जब से नजम सेठी साहब आए थे अभी तक चेयरमैन प्रॉपर तरीके से वो आए भी नहीं थे। अब यहाँ पर मामला ये चल निकला कि जी नजम सेठी साहब को चेयरमैन नहीं बनने देंगे, ज़का अशरफ साहब का नाम वापस आ गया। हम जा किस तरफ रहे हैं? वाहिद खेल जो बची थी जिस पर कुछ हम समझते थे कि कोई नाम सामने आते हैं, कुछ सुपरस्टार्स मौजूद हैं, जिसका कोई स्ट्रक्चर मौजूद है पाकिस्तान में, उससे जुड़े खिलाड़ी कम अज़ कम पैसों के लिहाज से खुशहाल हैं, खेल के लिहाज से खुशहाल हैं, घर घर में उनका नाम जाना जाता है, उनके साथ लोग तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। अब उसकी भी तबाही का एक मुझे लगता है सिलसिला शुरू होने वाला है और शायद आने वाले कुछ अरसे में यही हाल अगर सियासत और सियासतदानों का रहा, यही तर्ज अमल रहा, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है शायद हम इसे हॉकी जैसा होता देखें और फिर इस पर भी आप हमें यूं ही रोता हुआ देखेंगे। लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है, एक और काम से रोक दिया गया है नजम सेठी साहब को। नजम सेठी साहब के बारे में बता दिया मैंने कि ट्वीट उन्होंने कर दिया कि जी मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान। अब पता नहीं क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है। आज यही बात अपने सीनियर से भी जानने की कोशिश करेंगे और उन लोगों से जानेंगे जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उनसे बेहतर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स के पीछे महरिकात कैसे चल रहे होते हैं उनको, और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में दखल अंदाज देने वाली सियासत से बेहतर इन लोगों से कोई नहीं जानता। सबसे पहले वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे सीनियर, मेरे लिए तो उस्तादों की तरह, फैज़ान लखानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, आपका भी। और दूसरी तरफ सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट एज वेल इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार, आप दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया। फैज़ान भाई, एक ट्वीट आया रात में, देखा मैं तो, बड़ी लेट ट्वीट देखा, मैं तो हिल गया वो ट्वीट देख के। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? पहले रमीज राजा साहब ऐसे चले गए और अब नजम सेठी साहब चले गए। रमीज राजा हटे थे और सेठी साहब की मैनेजमेंट कमेटी आई थी, तब भी इसी तरह रात गए एक ट्वीट ही आया था। बट हैविंग सेड इट ऑल, पॉइंट ये है कि जिस तरह इस पूरे मामले को हैंडल किया गया है, ज़का अशरफ वर्सेस नजम सेठी और ये तमाम चीजें, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसको बेहतर अंदाज में हैंडल किया जा सकता था, खास तौर पर आईपीसी के जो वजीर है एहसान मजारी साहब, उनकी जानिब से, क्योंकि वो पब्लिकली इंटरव्यूज में कहते रहे कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ को चेयरमैन नामजद किया जाए, चेयरमैन बनाया जाए, और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है और जो पीडीएम की गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था उसके तहत हम चाहते हैं। इस तरह की जब आप पब्लिकली आप बात करते हैं तो आप फॉर्मली एक्नॉलेज कर रहे हैं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को। अगर आपको अपना बंदा लगाना भी था तो ये आप चीजें पर्दे में रहते हुए करते हैं, ये आप प्राइम मिनिस्टर को प्राइवेटली आप कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आईन ये कहता है कि जो पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें जो दो नामजदगियां होंगी अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ रीजन, वो पीएम का इस्तेकाक है, पीएम अपने दो बंदे नामजद करता है। और जब इस तरह एहसान मजारी साहब ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल विल इसमें आ रही है, तो ये जो आईसीसी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आर्टिकल 2 है जो ये कहता है कि तमाम मेंबर्स हुकूमती मुदाखलत से आजादाना से आजाद होते हुए अपने अपने तमाम काम करेंगे, ये उससे मुतजाद होता है। तो इस तरह पब्लिकली अगर वो ना बात करते और ये प्राइवेटली सारी चीजें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन या एहसान मजारी और शहबाज शरीफ साहब आपस में डिस्कस करते तो ज्यादा मुनासिब होता और कम डैमेजिंग होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। बट अब खैर अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया अरसलान, पीएम हाउस से मुस्तफा रमदे और ज़का अशरफ को फॉर्मली पीओजी में नामजद कर दिया गया है और अब इलेक्शन अनाउंस होंगे और पीओजी के मेंबरान में से एक, जो कि रवायत हमारी रही है कि हमेशा पीएम के नॉमिनी इलेक्ट होते, तो इस बार भी ज़का अशरफ ही इलेक्ट होकर जाहिर इलेक्ट हो जाएंगे वो। अब चूंकि दो नाम ही ऐसे हैं फैजान भाई, दोनों नाम अगर आप देखें तो ज़का अशरफ साहब इससे पहले भी रह चुके हैं, तो हमें भी उम्मीद अब यही लग रही है कि ज़का अशरफ ही आएंगे। गफ्फार,
क्या सिचुएशन है? मुझे तो एक बड़ी अजीब सी बात लगती है गफ़ार, इससे पहले कि हम आप तमाम हज़रात से मैं इस पर बात करूं, यार मुझे ये डर पड़ गया है कि शायद हम आने वाले कुछ महीनों या साल में इसको हॉकी जैसा होता ना देखें। अब लिटरली मुझे ये डर है, मे बी मैं गलत हूँ, आप लोग सीनियर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे अब यही डर पड़ गया। सियासत बहुत इन्वॉल्व हो गई है अब क्रिकेट में। देखिए अरसलान, फैजान ने जो बात की मैं उसको सेकंड करूंगा। ये बात बहरहाल मैं जो कह रहे हैं मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हॉकी बनेगी, क्योंकि हमारी टीम अच्छी है, वर्ल्ड क्लास है, हम अच्छी टीमों को हराते हैं, हमने भी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये तो इतने अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो ये सारी हैंडलिंग हुई है, आप सिर्फ ये सोचिए कि अब आप पूरी दुनिया से लड़ रहे थे एशिया कप के मामले पर, एशिया क्रिकेट काउंसिल से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से, आईसीसी के चेयरमैन यहाँ पर आए, वो सब क्या सोच रहे होंगे। ये जो कल रात ट्वीट हुआ है, इस ट्वीट के बाद आपका क्या इंप्रेशन बना है इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर, कि आप ये बता रहे हैं खुद नजम सेठी साहब कि मैं चाहता नहीं कि दो जो सियासी लीडरान हैं उनके दरमियान तनाज़ी की वजह बनूं, और मैं फिर अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूँ ओपनली। मतलब ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन है पाकिस्तान क्रिकेट का। अनफॉर्चुनेटली नजम सेठी साहब ने जो हकीकत है सच बयान की है, सच कड़वा होता है, लेकिन बात वही है कि इंप्रेशन आपको क्या आ गया है। अब आप देखिए ना, ये सारे 6 महीने के दरमियान सारा मामला हुआ। 21 दिसंबर 2022 को रमीज राजा चेयरमैन थे, 22 या 23 को नजम सेठी साहब आ गए, और अब 20 जून को आज जक्का अशरफ नॉमिनेट हो गए। मतलब इट इज मे बी फनी, बट इतनी जल्दी तो यार स्कूलों के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो भी चेंज नहीं होते। वहां भी सिस्टम होता है, उनको चलाया जाता है, और हर किसी को मौका मिलता है कि वो लॉन्ग रन अपनी पॉलिसीज बनाए। यही सवाल मैंने नजम सेठी साहब से किया था अभी रमजान में, कि आपने जो बात की थी, रमीज राजा साहब ने बात की थी, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, नया स्टेडियम का है। कहा भाई नया स्टेडियम बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म आपको जो है वो एफिलिएशन चाहिए होती है, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। हर 6 महीने बाद जब चेयरमैन तब्दील होगा तो कौन सा स्टेडियम बनेगा, शादी कुर्सियां तक तो हमारी आज तक तब्दील हुई नहीं यार। बात यह है भाई कि फॉर वन इन ऑल आपको ये अगर मसला हल करना है तो इसको आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। ये कोई भी करे, कोई तो करे जिसके पास मैंडेट है, कोई ऐसा शख्स जो कभी वज़ीर-ए-आज़म बने, जो चाहे कि ये चीज सॉल्व हो जाए। जब तक ये पैटर्न आपके वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, उससे पहले सदर थे, ये नॉमिनेशन इसी तरह होगी। देखिए आते भी इसी तरह है, जाते भी इसी तरह है। नजम सेठी साहब ने कल जाने का ट्वीट अगर रात को 1 बजे किया, तो अपने आने का ट्वीट भी रात में 1 बजे ही उन्होंने शायद किया था, और रमीज राजा साहब को इस पर बड़ा एतराज भी था। लेकिन वही चीज कल तारीख ने अपने आप को दोहराया। इसका प्योरली हल ये है कि आप क्रिकेट को सियासत से अलग करें, कोई इसके बारे में सोचे, आप इस चीज को अलग करें। ये बहुत हो गया तमाशा कि एक एक गवर्नमेंट आएगी तो उनके लोग आएंगे, दूसरी गवर्नमेंट। आप मुझे बताए ना, मैं और आप या फैजान पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, लेकिन हमें ही पता है कि इंतखाबात ज्यादा दूर नहीं है। सही, बिल्कुल सही। तो 6 महीने मैक्सिमम, नहीं तो पता कब हो जाएंगे, होने तो है ना। फिर क्या होगा, फिर ये तमाशा होगा। आप दुनिया को बता क्या रहे हैं, वो किससे बात करें। अभी आईसीसी के चेयरमैन बात करके गए थे नजम सेठी साहब से, अभी जय शाह साहब डील कर रहे थे नजम सेठी साहब से, अब अचानक से जक्का अशरफ क्या करेंगे। अभी तो मेरे ख्याल में हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो आपने अपॉइंटमेंट्स की थी सारी नजम सेठी साहब ने, सिलेक्टर्स की, कोचेस की, आपकी तमाम जो एशिया क्रिकेट काउंसिल की डिसीजन मेकिंग है, वर्ल्ड कप की है, यार मैं तो इस लिहाज से डर रहा हूँ कि कहीं हम उसमें अब कोई ट्विस्ट ना ले आए, तो दुनिया हमसे बात करते हुए घबराएगी यार कि इनका असल नुमाइंदा कौन है। और ये बहुत ही एक अच्छा गफ़ार, वेल सेड, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, और इसमें मैं वाकई में कुछ दाद देना चाहूँगा मिक्की अर्थर को। फैज़ान भाई अच्छा फैसला किया, मिक्की अर्थर शायद हमसे भी बेहतर पाकिस्तान के सिस्टम को जान गया था, कुछ अच्छा फैसला कर गया वो। हाँ देखें, मिक्की अर्थर पिछले साल काम, पिछले टेन्योर गुजार चुका, और उनको अंदाजा था कि क्या होता है और क्या हो सकता है। बट गफार एक मिसाल दे रहा था कि दिसंबर में रमीज राजा थे, और फिर नजम सेठी आए, और अब जून में एक और चेयरमैन। अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाते हैं, या इलेक्शन हो जाते हैं अगले चंद माह में, और पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत नहीं बना पाती, तो फिर एक और नया चेयरमैन आ जाएगा वो, तो फिर ये तो तमाशा चलते रहेगा। तो जरूरी है कि यार हम इस चीज को आजाद करें तमाम हुकूमती मुदाखलत। अच्छा फैजान भाई, आप दो हजरात से ना एक छोटी सी बात मुझे ये करनी, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते? अच्छा मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ फैजान भाई, वापस आता हूँ, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। 4 साल के लिए एक बंदा लगा दें और फिर भूल जाएं, चाहे कोई आए कोई जाए, हुकूमत आए हुकूमत जाए, वरना हमारा सिस्टम नहीं चलेगा।
लॉबिंग हमसे नहीं हो पाती, बोर्ड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हम नहीं बना पाते। एशिया कप में जो कुछ हमारे साथ हुआ, श्रीलंका और बांग्लादेश अलग खड़े हो गए। ये तो किसी न किसी तरह हाइब्रिड मॉडल या कुछ करके इस एशिया कप की होस्टिंग बचा ली गई। कितना कारआमद साबित होगा? 9 मैच बाहर चले गए आपके, कितनी बात कारआमद साबित होगी? 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी उसमें क्या होगा? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था, फैजान भाई बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा उसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। फैजान भाई, सिलेक्शन और इलेक्शन, इन दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना पड़ेगा हमें, अगर हमने चेयरमैन पीसीबी को मुस्तकिल तौर पर काम करने देना है, 4 साल काम करने देना है, और कुछ ज़रा लॉबिंग करना चाहते हैं, हम किसी बोर्ड के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ये जो गफ़ार कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैंने मिकी अर्थर का जिक्र किया, और लोग भी डर जाएंगे अब कि भाई पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या है। कैप्टन तक खुद डरा रहता है हमारा। तो देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी यह है कि हम पीसीबी के आइन में ऑफकोर्स कंप्लीट ओवरहॉल लाए, और ये अमंगस्ट बीओजी जो हम चेयरमैन मुंतखब करते हैं ना, वो भी मुनासिब नहीं है। इसके लिए तमाम रीजन्स को अपना इख्तियार होना चाहिए कि वो रायशुमारी में हिस्सा लें, और इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करना चाहिए हमें पूरे वोटिंग राइट्स को। ये नहीं कि 8 लोग ही पूरे क्रिकेट का फैसला डिसाइड करें, 10 लोग मिलकर के कौन चेयरमैन होगा। बहुत सारे रीजन है, तमाम एटलीस्ट तमाम रीजन्स का तो इसमें वोट होना चाहिए, रायशुमारी का हक होना चाहिए, और रीजन्स को भी ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपना कोई कैंडिडेट फॉर द चेयरपर्सन ऑफ चेयरमैन ऑफ पीसीबी इसको नामजद करे। तो इसको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, और इसको पीओजी की बजाय इसको इलेक्शन ऑफ चेयरमैन को आप चाहे तो जनरल काउंसिल में ले जाए, जिसमें सारे रीजनल एसोसिएशन होती है, सिटी एसोसिएशन होती है, तमाम स्टेक होल्डर होते हैं, वो मिलकर फिर अगर चेयरमैन पीसीबी को इलेक्ट करने आ जाएंगे तो ये ज्यादा जमहूरी भी सिस्टम होगा, और फिर ये सेलेक्टेड की बजाय एक्चुअली इलेक्टेड चेयरपर्सन पीसीबी का ये कह ले के यहाँ पे तकरीर हो पाएगी। तो इसके लिए आइन में, जो पीसीबी का आइन है, उसमें ये कह ले कि जरा भारी किस्म की तब्दीलियां करनी होगी। अच्छा फैजान भाई, सुन रहे थे हम एक टाइम पे कि शायद उसमें कुछ तब्दीली होगी, उसमें ऐसे होगा, उसमें वैसे होगा, ये हुआ नहीं। क्या रीज़न है फैजान भाई? हम हमेशा सुनते तो हैं कि ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है। आपने बड़ा सही कहा कि रीजन्स को, डिपार्टमेंट्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ये मौका दें कि भाई जो चेयरमैन को लाएं और 4 साल बिठाएं चेयरमैन को। अच्छा करे बुरा करे, 4 साल बाद पता चल जाएगा। देखें, हर कोई जब भी चेयरमैन आता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे इकदामात ले जिससे उसका ओहदे की मयाद सिक्योर हो जाए, बजाय इसके कि जमहूरी इक़्तिदार को फरोग मिले। जब इनफैक्ट एहसान मानी साहब के दौर में भी जब आइन को तब्दील किया गया था, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा जो बाकी थे वो ये कह लें कि नॉन इलेक्टेड, इनफैक्ट अब भी नॉन इलेक्टेड ही होते हैं जो डिपार्टमेंट के नुमाइंदे होते हैं, बट उसमें ये था कि वो आजाद हैसियत में कतई पीसीबी बीओजी में नहीं होने से बज़ाहिर तो दिखाया जाता था कि आजाद पैनल ने उसको नॉमिनेट किया, बट ऑफ कोर्स जब पीसीबी का पैनल उनको चाहे जितना आजाद कह ले, लेकिन वो आजाद तो नहीं होगा, वो पीसीबी का पैनल ही होगा। तो इस तरह की जब आप करेंगे कि यार किसी तरह अपने ओहदा सिक्योर रहे, तो वो चीजें नहीं हो सकती। इसमें अपनी जात से, अपने ओहदे के इंटरेस्ट से बालातर होकर सोचना पड़ेगा, और इसमें ऑफ कोर्स क्योंकि जो भी पीसीबी का आइन बनता है वो फेडरल कैबिनेट में भी जाएगा, वो उसकी दीगर कवानीन के हिसाब से अप्रूवल्स भी होंगी। तो इसके लिए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी तय करना होगा कि स्पोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली, स्पोर्ट्स के लोगों को, जो स्पोर्ट्स चलाने वाले लोग हैं, ये जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स चलाने वाला फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन ही हो, बट स्पोर्ट्स को चलाने वाले लोगों को स्पोर्ट्स चलाने दिया जाए। वेल सेड। और आपने ये बात अच्छी कही फैजान भाई कि जो ढांचा है स्पोर्ट्स का, जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, उसको चलाने वाले लोगों को ये इख्तियार दिया जाए। गफ्फार, ये जो सिलेक्शन और इलेक्शन, इसके बीच में हम फंस के रह गए, यही फैजान भाई से बात कर रहा था, इस पर मुझे आपका भी व्यू चाहिए। क्या क्या मुसीबत पड़ेगी हमें अगर हम इलेक्शन प्रोसेस को ताकतवर कर दें, ना कि सिलेक्शन प्रोसेस को? फिर अब देखिएगा जब ज़का अशरफ आएंगे तो बीओजी में भी हम तब्दीलियां देख रहे होंगे। देखिए, ये हकीकत है कि आपके पास पाकिस्तान में जितनी भी मेजर आपकी तैनातियाँ होती हैं, ये सारी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही होती हैं, और आपको पता है कि लोग आते भी इसी बुनियाद पर है, जाते भी इसी बुनियाद पर है। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि अगर ये दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ये एक मफाहमत थी, ठीक है, जो भी उनको सही लगता है वो कर सकते हैं, पर जब नजम सेठी साहब को आप ला रहे थे तब ये सब कुछ याद क्यों नहीं था? या जब 4 महीने
नजम सेठी साहब को मिले। ये भी हमें बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू याद रखना है कि हमारे मुल्क की जो क्रिकेट पॉलिटिक्स है उसके डायमेंशन भी क्या। आप देखें ना, नजम सेठी साहब 4 महीने में भी पहले प्रोसेस नहीं कर सके और फिर 2 महीने के एक्सटेंशन के दौरान भी, हालांकि अब कंप्लीशन की तरफ तक जब मामला हो गए तो जका साहब की अब एंट्री हो गई है। बात यह है कि हमारे यहाँ ना स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है। अब आप देखें तो कितना आपका फंड कोई बजट में स्पोर्ट्स के हवाले से होता है, आपके क्या मामला स्पोर्ट्स के चल रहे हैं, आपका स्पोर्ट्स बोर्ड और आपकी पीओए और ये सारे इनके झगड़े, पैरेलल बॉडीज, ये एक तमाशा है इस मुल्क में जो स्पोर्ट्स का लगा हुआ है। आप इसमें बिल्कुल ठीक क्रिकेट कह रहे हैं गफार। मैं माया पिछले होता है। काफ़ी अरसे से मतलब आप समझते हैं कि 3-4 मंथ से मैं जो नेशनल चैंपियंस हैं हमारे, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, जिन बेचारों को जानते भी नहीं लोग, वो आके इस प्रोग्राम में खुद बता के जा रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। एक हमारी स्प्रिंटर है ट्रैक एंड फील्ड की, वो सबसे उसको फास्टेस्ट वुमेन का अवार्ड तक मिल चुका है, लेकिन वो बेचारी के लिए भागने, मतलब उसकी जो प्रैक्टिस है भागने की, उसके लिए ट्रैक ही नहीं है। ये हाल है हमारे यहाँ। तो इन हाल पर भी हमारे एथलीट्स बेचारे compete कर रहे हैं, तो वो उनको शाबाश देनी चाहिए। फिर डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए पिछली गवर्नमेंट में, वो एक नया मसला था। क्रिकेटर्स 192 के करीब सुकड़ गए बेचारे, तो बाकी क्रिकेटर्स क्या करें। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आए, तो अब ये चेयरमैन वाला मसला, और फिर अब एशिया कप सर पे है और चैंपियन ट्रॉफी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये क्रिकेट के हद तक महदूद नहीं है। क्रिकेट तो चूंकि नुमाया हो जाता है, चूंकि पॉपुलर स्पोर्ट्स है, तो वो चीज नजर आ रही है आपको। बाकी खेलों का हाल भी यही मिलेगा, क्योंकि आप देखें कि न्यू बर्ड जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको नेशनल गेम्स में उनके जो फेडरेशन है उसने शिरकत की इजाजत नहीं दी और उनको हम्म। फिर जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू आना पड़ा। बात ये है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये जो क्रिकेट है ना, ये सिर्फ इसकी इंडिकेशन है। आप तमाम जाके खिलाड़ियों से पूछ लीजिए कि क्या इंतजामात हैं, उनको क्या फंडिंग होती हैं। आप अरशद नदीम का पोटेंशियल देखिए कि हालांकि उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिली जो नीरज चोपड़ा को मिलती है, लेकिन वो फिर भी वहां पर कॉमनवेल्थ में आपको मेडल ट्रू। दिला ट्रू। देते हैं। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है जो दुनिया भर में फैसिलिटीज हैं। हमें जरूरत इस समर की है। मुझे नहीं पता फैजान की इस पे क्या राय है, आपकी क्या राय है, पर मुझे तो ऐसे लगता है कि जो 18वीं तरमीम के बाद जो खेलों के इख्तियारात सूबों को गए हैं वफाक का, ये भी बड़ा मुझे मुझे इसकी कोई अफादियत नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि सेंट्रलाइज करना पड़ेगा स्पोर्ट्स को। आपको स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक जगह बिठाना पड़ेगा। देखिए आपके पास कम से कम क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, स्नूकर में तो लेजेंड्स मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ठीक है, ये सब गलत है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जिसका काम उसी को साजे। एक मैनेजमेंट टास्क फोर्स बने जो आपके तमाम प्रोफेशनल्स को, कोचेस को, स्टाफ को एक जगह बिठाए। उसके बाद आप जो है ना वो इस चीज को ड्राइव करें। और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट पे सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, तमाम खेलों की होनी चाहिए, क्योंकि तमाम खेलों के अंदर दुनिया भर में भारत देखे ना कहां से कहां चला गया है। दीगर खेलों में हम वहीं के वहीं बैठे हुए, सिवाय अरशद नदीम, और अगर हमें न्यू बट ने इंडिविजुअल मेडल दिला वो भी दिए अपनी तो मदद भाई आपके तहत ना गफार, वो भी अपनी मदद आपके तहत। अरशद नदीम, नू बट हो गए, अब वो अपनी मदद आपके तहत है ना, उसमें गवर्नमेंट का क्या कमाल है। अच्छा, जब वो ले लेते हैं मेडल्स तो सारी फेडरेशन, एसोसिएशन सारे पीछे आ जाते हैं। ये देखें जी, हमने ये कमाल किया है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ज़रा बात करता हूँ। अब इस पर वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये सोच ही रहा था कि हम अब बात करें, तो यकीनी तौर पर अब वक्त है कि इस पर ज़रा बात कर लें। फैज़ान भाई, एक मीटिंग होनी है जिसमें 4 रीजन, 4 डिपार्टमेंट के नुमाइंदों से कुछ मंजूरियां ली जाएंगी। वज़ीर आज़म ने पहले ही जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको गवर्निंग बोर्ड बनाकर इलेक्शन करवाने का टास्क दिया था। क्या होगा शकील शेख साहब, हारून रशीद, ईद सैयद और ये तनवीर पानेसई और गुलजादा काकड़ साहब का, इनका क्या होगा सर? ये भी चेंज हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, जब मैनेजमेंट कमेटी के नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा ना, जो 21 जून तक की इनकी मुद्दत थी वो मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद इनकी भी एग्जिस्टेंस इन पीसीबी नहीं रहेगी until unless they return to PCB as representatives of their particular region। तो उस वक्त तक तो इनका पीसीबी में फिर से नहीं रहेगा। हारून रशीद साहब सेलेक्टर के ओहदे पर तो बरकरार रहेंगे, साथ साथ उनके पास दीगर चार्जेस भी मौजूद है। तो वो मुख्तलिफ ओहदों पर, तो मल्टीपल ओहदों पर हारून रशीद साहब है, वो तो वहाँ डेफिनेटली बरकरार रहेंगे अगर ज़का अशरफ उनको आते ही। अच्छा फैजान भाई, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपसे भी और गफ्फार से भी, इस फैसले का असर जो डोमेस्टिक वाला एक नया स्ट्रक्चर आने की बात हो रही थी उस पर भी पड़ेगा, आप समझते हैं? और फिर जो आने वाली पीएसएल है उस पर भी पड़ेगा? क्या इसका असर बहुत दूर रस होगा? देखिए ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, इस पर कभी कहना है कि पीएसएल पर ऐसे क्या असर होंगे, बट ज़का अशरफ भी उसी सिस्टम के हामी ही रहे। और ऑफकोर्स जब ये हुकूमती ख्वाहिश है और हुकूमती ख्वाहिश होती तो फिर इसमें तो दोनों ही
पार्टीज या रूलिंग पीडीएम की कोalition की ख्वाहिश शामिल समझी जाएगी कि डिपार्टमेंट्स को बहाल रखा जाए और उसी डोमेस्टिक सिस्टम को रखा जाए। तो जो चेंज हुआ था सिस्टम, वो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट में चेंज हुआ था, तो उनकी चीज को तो बहाल नहीं किया जाएगा। तो मेरा यही ख्याल है कि जो 2014 का आइन था, गो के ज़का अशरफ साहब की जो एग्जिट हुई थी वो उसी आइन के बाद ही हुई थी। बट ये कि उस आइन को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और आइन छेड़छाड़ मेरा नहीं ख्याल कि अब होनी भी एट दिस स्टेज, जब पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी और अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहा है। तो ऐसे मौके पर मजीद अनसर्टेनिटी और मजीद छेड़छाड़ ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे उम्मीद है कि ज़का अशरफ अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तकरीरियां सेठी साहब कर गए, वो उनको ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इस तरह की छेड़छाड़ फिर पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी को मुतासर करती है, टीम को इफेक्ट करेगी, बिला वजह अनसर्टेनिटी लेके आएगी। फैजान भी वैलिड पॉइंट है ना, छेड़छाड़ से ही तो डरा हुआ हूँ मैं भी, पता नहीं क्यों कि मुझे ऐसा डर पड़ गया कि इसका बेड़ा गर्क करने न तुल गए हो सारे। गफ्फार, क्या समझते हैं कोई असरात, जैसे हमारा एशिया कप वाला मामला है, हाइब्रिड मॉडल पे मना तो लिया हमने इंडिया को, चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब इंडिया को भी मनाना पड़ेगा, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल, फिर वो तो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। जो बात कर रहे थे ना, क्रिकेट टीम तक बात नहीं पहुंचेगी। फैजान भाई, आपको पता है कि ज़का अशरफ के आने से पहले ही कौन से लोग मुतहर्रिक हो गए, क्या मीडिया कैंपेन चली। तो अगर नजम सेठी साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट की थी तो ज़का साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उनको ऑब्लाइज करना ही पड़ेगा। और आप देखेंगे चीफ सिलेक्टर, आपके चंद कोचेज और आपकी तकर्री, ये सब तब्दील होगा, क्योंकि यही हमारी क्रिकेट का अलमिया है। और ये इस तरह चलती है कि जो शख्स पहले चेयरमैन था, उसकी अपॉइंटमेंट थी, वो सब नल एंड वाइट तकरीबन हो जाएंगी। जो नया बंदा आ रहा है उसको अपनी टीम बनानी है, दैट हाउ वी ऑपरेट। और आप देखिएगा कि शायद श्रीलंका टूर तक बात ना जाए, लेकिन उसके बाद या उससे करीब करीब ये आपको तब्दीलियां 100% होती दिखाई देंगी, बिकॉज ज़का साहब के जो प्रीवियस टेन्योर में जो लोग उनके साथ थे, आपको क्या लगता है इस बार वो नहीं आना चाहेंगे? ये सब लॉबिंग और खींचातानी शुरू हो जाएगी। और जहां तक आपने बात की चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप की, देखें इस्लाम, बात यह है कि मुझे तो सिर्फ इस बात पर जो है वो फिक्र हो रही है कि आपने अभी एक लड़ाई लड़ी है बतौर क्रिकेट बोर्ड, बतौर मुल्क, एशिया क्रिकेट काउंसिल से, आईसीसी से, बल्कि अभी भी शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ। अभी भी आपके ना अहमदाबाद में खेलने का मामला रहता है, 4 नहीं क्या 5 मैचेस। तो कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे हमारा ये तासुर और खराब हो जाए, इंप्रेशन कि भाई यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कि कब कौन होगा। आई थिंक जो नेशनल कमिटमेंट जैसी भी है उसको ऑनर कर लें आप, खासतौर पर एशिया कप के हवाले से जो भी है, क्योंकि 11th आवर पे हम अपने लिए मसाइल नहीं खड़े करेंगे, हम दूसरों के लिए भी करेंगे। एशिया क्रिकेट काउंसिल या एशिया कप कराना किसी के लिए मजाक नहीं है। आप इमेजिन करें ना, कोई हमारे साथ ये करे कि हम भारत से डील करके आए और अचानक पता चली भारत में पीसीबी चेयरमैन तब्दील हो गया या बीसीसीआई चेयरमैन, और अब वो कह रहे हैं जी नहीं हम ये नहीं अब ये करेंगे। आपकी क्या साख रह जाएगी? इसको मुल्क के तनाजुर में देखें, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें, और चाहे घर में जो करना है वो आपकी अपनी स्वाबदीद है, बट बाहर वाले मामला पे खुदारा बड़े सोच समझ के चलिएगा। क्या कहते हैं फैजान भी, एग्री करते हैं इस बात से गफ्फार की? मुझे गफ्फार की आवाज थोड़ी सी सही नहीं है जी, अगर आप अच्छा, गफ्फार ये कह रहे हैं कि आगे जो एशिया कप वाली कमिटमेंट हुई है, जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली बड़ी मुश्किल से मना लिया है हमने किसी ना किसी तरह, इन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए अब किसी ना किसी तरह अपना रोल प्ले करना होगा, वरना बड़ी ज़्यादा हजीमत का सामना हो जाएगा इंटरनेशनली, क्योंकि एक आता है एक जाता है, पता ही नहीं होता। फिर कह रहे हैं कि कोचेस भी चेंज हो सकते हैं एशिया कप के बाद या उसके आसपास। देखें, ये खदशा तो ऑफकोर्स रहेगा ही, और मैंने इसलिए कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तब्दीली ना हो, छेड़छाड़ ना हो। लेकिन सबसे बड़ा अहम टास्क यह है कि जो एग्रीमेंट या जो यकीन दहानियां जो करवा चुके हैं नजम सेठी साहब एज चेयरमैन पीसीबी या हेड ऑफ पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, उसमें तसलसल रहना चाहिए, वरना उसका नुकसान, अगर उसमें तसलसल ना रहा तो उसका नुकसान नजम सेठी या ज़का अशरफ या रमीज राजा या एहसान मानी को नहीं होगा, उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। क्योंकि आज एक बात हो रही है, कल दूसरी बात हो रही है, फिर दोबारा कोई तीसरी बात हो जाएगी, तो उससे हम लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। और वाकई में बन भी रहे हैं। तो मैं एक छोटे से बात करनी है, शहजाद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। 13वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप हो रही है मालदीव में, उसके लिए शहजाद साहब बहुत शुक्रिया सर। शहजाद कुरैशी साहब, क्या हो रहा है, क्या तैयारियां और कैसी मोटिवेशन है जाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है, और मतलब तैयारी तो भरपूर ही होती है हर साल माशाल्लाह। इससे पहले मैं मालदीव गया था, वहाँ पे मैं एशिया में गोल्ड मेडल हुआ था। अब साउथ एशिया की तैयारी है, बस आप लोग की दुआएं। और बाकी हमारे साथ जो हमारे जो सीईओ हैं सुहेल,
अपना कंवर मोहित साहब, इनकी मेहरबानी है जो उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, और साथ साथ सोहेल भाई भी साथ साथ हैं हमारे। तो इनकी मतलब ये लोग कोशिशें करते हैं, इनकी काविशों से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, वहाँ पे खेल के आते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एजाज की भी बात है, और साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एजाज की बात है, क्योंकि हम वहाँ मेडल जीत कर आते हैं। ये बहुत बड़ा बिल्कुल हमारे सही। लिए एजाज होता है। शहजाद साहब इंशाल्लाह आप पाकिस्तानी जीत प्लेयर कर जो आए, है, आप लोग जीत कर आए तो जी मैं जी आपकी पूरी टीम के साथ एक इंशाल्लाह शो करूंगा, ये वादा रहा आपसे। बहुत शुक्रिया फैजान लखानी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और आज आपने सुना ही कि सारी चीज़ें वो लोग कितनी बेहतर तरीके से जानते हैं। अब्दुल गफ्फार सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद कुरैशी साहब पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर हमारे साथ मौजूद थे, साउथ एशियन गेम के लिए जा रहे हैं, हम इनके लिए भी नई ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।